जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। इट मीन्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता क्या है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं अभी तक पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, खाली आप ध्यान से सुनिए। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग वर्ड ट्रांजेक्शंस होता है जो हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी क्या होता है फिर सर? अकाउंटेंसी मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द कंप्यूटर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग मीन्स होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स के बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करते हैं वह कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, और वह कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। टैली, एसक्यूएल, ओरेकल, इन सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्सेल एटसेट्रा। तो फिर हम आज देख लेते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हम यहाँ पर वही चीज़ को कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 1 हमारे लिए क्या है? थियरी है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिया क्या हुआ है, दिया क्या है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ लाइनें। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन थी। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि 11th में जो भी बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन दिया है वह सोल ट्रेडर से रिलेटेड दिया है, मतलब सिंगल बिजनेसमैन, जो बिजनेस का एक ही मालिक है उसके ऊपर दिया हुआ है। तो जब भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को डेबिट क्रेडिट करेंगे तो वह सिंगल ऑनर को ध्यान में रख के करेंगे, और बिजनेस के कॉन्सेप्ट से हम डेबिट क्रेडिट करेंगे कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या गया, बिजनेस को क्या एक्सपेंस हुआ, बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ। बिजनेस ट्रांजेक्शंस बिजनेस को ध्यान में रख के करेंगे। और हम पढ़ लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग, सबसे पहले हम पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लेंगे। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। उसके बाद पढ़ लेंगे एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, और जहाँ जहाँ पर मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया वहाँ पर कोशिश करें आप भी अंडरलाइन कर सकें। फिजिकल टेक्स्ट बुक है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमें अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में सेंड करें और हम आपको PDF फाइल सेंड करेंगे ताकि आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता मौर्यज रिजीम। इंडिया में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो मिनिस्टर कौटिल्य रॉट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। मिनिस्टर कौटिल्य कौन सर? यहाँ पर दिया चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पर मिनिस्टर कौटिल्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य और मिनिस्टर कौटिल्य दोनों सेम ही हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र, वेयर इन सम रेफरेंस कैन बी ट्रेस्ड रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और अर्थशास्त्र में यह बताया गया था कि किस तरह से अकाउंट में मेंटेन किया जाता है और क्या रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर वर्ड्स इट्स कॉल्ड एज देसीनामा। कुछ समय बाद उसे दूसरे नाम से जाना जाने लगा जिसका नाम था देसीनामा। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्लियर होना जरूरी है और समझना भी जरूरी है असल में दिया हुआ क्या है। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, और अब के टाइम पर अकाउंटिंग वॉज डन बाय एजेंट्स हु मैनेज बाय प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्दी पीपल। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मैनेजमेंट मतलब अकाउंटिंग इज डन बाय एजेंट्स। एजेंट के माध्यम से जो भी बिजनेस का प्रॉपर्टी है वेल्दी पीपल्स के, हम उसको क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। दे प्रिपेयर अकाउंट्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स टाइम टू टाइम। अब टाइम टू टाइम यहाँ पे कौन सा टाइम? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल, और क्लोजिंग कब होता है? 31 मार्च। ओपनिंग फाइनेंशियल ईयर डेट होता है 1 अप्रैल और क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर डेट होता है 31 मार्च। फॉर द ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वेयर फाउंड इन द 12th century इटसेल्फ। और क्या बोल रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट को
कब फाउंड किया गया था? 12th सेंचुरी में, जो आज हम रिकॉर्ड करने के लिए पढ़ते हैं डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में। इन द ईयर 1494 मतलब 1494 में लुका डी बार्गो पैसियोली, इनको क्या है, फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग क्योंकि इन्हीं के कारण आज हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, इसलिए फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुका डी बार्गो पैसियोली। इसे ध्यान में रखना जरूरी है इस नाम को। एन इटालियन मर्चेंट इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इटालियन मर्चेंट मतलब इटली के बिजनेसमैन थे और उन्होंने क्या परिचय दिया हम लोग को? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है? जिसके डबल एंट्री होती है प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स की, मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, उसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन revolution in the 18th and 19th centuries, large-scale operations were carried on and joint stock companies emerged as an important form of organization। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, कभी हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? 18th और 19th सेंचुरी में। आजकल सबसे ज़्यादा डबल एंट्री सिस्टम का यूज किया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनी में। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, और अब हम देखने वाले मीनिंग एंड डेफिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स, the bookkeeping means recording of the business transactions in the books of accounts in a systematic way। ये हमारा मीनिंग है। क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है व्हाट इज़ बुक कीपिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखना है और हो सके तो हम अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से। साधारण भाषा में बुक कीपिंग है क्या? बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, कहाँ पर? बुक्स में। इन द कौन सी बुक्स में? अकाउंट्स के बुक में। इन अ सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे मीन्स रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, डेबिट और क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए। ऑल दी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, और खाली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसे ही रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे? डेट वाइज। फॉर एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स सही तरीके से। बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कब तक रिकॉर्ड करता है? जब तक अकाउंटिंग ईयर का एंड ना हो जाए, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट और साइंस है। आर्ट मीन्स कला और साइंस मीन्स, साइंस का मतलब होता है फॉर्मूला। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासीफाई मीन्स अलग अलग तरीके से, समराइज मतलब समराइज करना, किसी, जैसे हम बोलते हैं किसी समरी, समरी मतलब शॉर्ट नोट। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 ईयर। यहाँ पर बोलना चाहता है कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट और साइंस। बुक कीपिंग एक आर्ट और साइंस है, और इस आर्ट और साइंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करेंगे, मतलब पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासीफाई करेंगे और समरी करेंगे, समराइजिंग, और उसको ब्रीफ में देखेंगे क्या है, और उसको फाइनेंशियल ईयर, थ्रू द फाइनेंशियल ईयर हम लोग रेगुलर रिकॉर्ड करते रहेंगे, जनरली 1 ईयर तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 ईयर कहलाता है, इसलिए बोलते हैं जनरली 1 ईयर, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए, जैसे कि रिचर्ड ए सर स्ट्रेलहम, J.R. बाटली बॉय, नॉक कॉट, R.N. कार्टर। तो हम लोग सबसे इजी डेफिनेशन पढ़ेंगे R.N. कार्टर का। कोई भी एक डेफिनेशन एग्जाम में आएगा तो हम लिख सकते हैं, तो सबसे इजी डेफिनेशन R.N. कार्टर का। R.N. कार्टर कहते थे, एज पर R.N. कार्टर, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग क्या है? एक साइंस है और आर्ट भी है जो सही तरीके से रिकॉर्ड करता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कौन सी बुक में? अकाउंट की बुक में। आर्ट क्यों? क्योंकि इसके जो फॉर्मेट है उसको आर्ट बोला गया है, और साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी जो फॉर्मूला है, रूल्स रेगुलेशन, उसको साइंस बोला गया है। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ।
यहाँ पर वही ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी और मनी से रिलेटेड हो। समझ गए? आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं आगे फीचर क्या है। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फीचर्स मीन्स उसकी विशेषताएं। अगर आपको फीचर्स का एक दूसरा वर्ड भी है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स भी होता है फीचर्स। यदि एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग पूछा तो भी आप घबराना नहीं, लिखिएगा फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पहला फीचर क्या दिया है? इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यह वह मेथड है जो डे टू डे बिजनेस को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। सेकेंड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। और केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है बुक कीपिंग में। फाइनेंशियल मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स related to money. Third, all records are prepared for a specific period which are useful for future reference. और सभी रिकॉर्ड्स को एक पर्टिकुलर टाइम तक रिकॉर्ड करना है ताकि हमें फ्यूचर में यूजफुल हो। और वो पर्टिकुलर टाइम क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पर हिडन रखा गया है फाइनेंशियल ईयर को। स्पेसिफिक पीरियड मीन्स होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फोर्थ, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होगा रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर। फिफ्थ एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। यह एक आर्ट है और बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका, इसके सभी फॉर्मेट को आर्ट बोला गया है और इसके सभी फॉर्मूला डेबिट और क्रेडिट क्या है, कैसे रिकॉर्ड करना है, गोल्डन रूल को साइंटिफिकली बोला गया है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग is to keep a complete and accurate record of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. पहला ऑब्जेक्टिव क्या कवर करता है बुक कीपिंग? कि मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का क्या है कि कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। कंप्लीट एंड एक्यूरेट मीन्स कंप्लीट मतलब पूरा रिकॉर्ड हुआ है हमारे बिजनेस में, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है, और एक्यूरेट मतलब सही तरीके से। कब तक रिकॉर्ड किया था? फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। ऑर्डरली मतलब एक के बाद एक, लॉजिकल में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को विद इन फाइनेंशियल ईयर। एक पहला ऑब्जेक्टिव हो गया बुक कीपिंग का। दूसरा, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक कीपिंग में डेट वाइज, किस दिन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, और अकाउंट वाइज। अकाउंट मीन्स कौन सा अकाउंट कि बैंक अकाउंट, कि पर्सन का नेम ऑफ पर्सन अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट वाइज। तीसरा दिया हुआ है बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड of the monetary transactions of an enterprise business and it can be produced as an evidence which whenever and wherever required। मतलब क्या बोल रहे हैं कि बुक कीपिंग हमारे लिए परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है एक तरह से ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में बिजनेस में जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए बुक कीपिंग एक तरह से रिकॉर्ड है बिजनेस एंड इट कैन बी प्रोड्यूस एज एन एविडेंस। बिजनेस और उसके लिए क्या होता है, एक तरह का प्रूफ होता है जो हम कभी भी, वेनेवर मतलब कभी भी और वेरेवर मतलब कहीं भी, अगर रिक्वायर्ड है तो हम एज ए प्रूफ उसको दिखा सकते हैं। फोर्थ, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और इससे हमें यह पता चलता है बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करने से कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है विद इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। फिफ्थ,
टू नो द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द इंटरप्राइज। और बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से हमें यह भी पता चलता है कि इसके एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। एसेट्स मीन्स हमारी इसकी जमा पूंजी क्या है, बिजनेस ने अब तक क्या कमाया, और लायबिलिटीज़ मीन्स बिजनेस ने इसकी कर्जा क्या है, इसने अब तक क्या गंवाया। इसलिए अगर बिजनेस को कभी भी प्रॉफिट होता है तो उसके एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, और अगर उसको लॉस होता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है ऑफ द इंटरप्राइज। सिक्स्थ, टू नो व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स एंड व्हाट ओज टू हिम। मतलब कि बिजनेस से हम इसमें बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से हमें यह पता चलता है कि हमने क्या पे किया और क्या रिसीव किया दूसरों से। सेवेंथ, बिजनेस कम्स टू नो द करंट ईयर्स प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर्स इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद अदर बिजनेस इंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन। और बिजनेसमैन को यह पता चलता है कि बिजनेस अब तक कौन से पोजीशन पर आकर खड़ा हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, और इस बिज़नेस का कितना प्रोग्रेस हुआ है। लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट किया था और इस साल कितना प्रॉफिट किया है। लास्ट ईयर हमें कितना लॉस हुआ था और इस साल हमें कितना लॉस हुआ है। इससे हमें यह पता चलता है कि इससे ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा अब तक। मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो मीनिंग पढ़ लिया हमने और डेफिनेशन भी पढ़ लिया हारेन कार्टर का। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग भी कवर किया हमने। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को जय हिंद फ्रेंड्स। यदि किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहेगा तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जय हिंद।